इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुराने दिनों की बीती यादों को आप कैसे बता सकते हैं। साथ ही साथ हम एक एक सेंटेंस का उच्चारण करने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी बताएंगे, जिससे आपके लिए इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। दोस्तों, बदलते समय के साथ बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो इतिहास के पन्नों में खो गए हैं, लेकिन कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। जैसे कंचे खेलना, गोली खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, या गुड़बिसिया खेलती थी लड़कियां पहले, या किट्टी किट्टी खेलती थी, या माएँ लोरी सुनाया करती थी। तो ये सारी चीज़ें समय के साथ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अगर उन यादों को कभी बताना पड़े तो आप इसे कैसे बताएंगे? आज की वीडियो में आइए देखते हैं। डिड यू यूज टू प्ले मार्बल्स? क्या तुम कंचे खेला करते थे? डिड यू यूज टू प्ले मार्बल? क्या आप कंचे खेला करते थे? मार्बल्स माने कंचे, प्ले माने खेलना, यूज किया करते थे, किया करता था। डिड यू यूज टू गो? क्या आप जाया करते थे? डिड यू यूज टू कम? क्या आप आया करते थे? डिड यू यूज टू स्लीप? क्या आप सोया करते थे? ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो डिड यू यूज टू प्ले मार्बल्स? क्या आप कंचे खेला करते थे? तो वो कहता है आई यूज टू प्ले मार्बल्स बट नो लॉन्गर नाउ। Gone are the days of marbles. I used to play marbles. मैं प्ले मार्बल्स मैं कंचे खेला करता था। मैं कंचे खेला करता था। मार्बल्स माने कंचे, प्ले माने खेलना, यूज्ड किया करता था। तो मैं कंचे खेला करता था। बट नो लॉन्गर नाउ, इसका मतलब होता है दोस्तों, अब जमाना नहीं है। बट नो लॉन्गर नाउ, अब लेकिन, अब बट माने लेकिन, नो लॉन्गर नाउ अब जमाना नहीं है। अब जमाना नहीं है। नो लॉन्गर नाउ का मतलब जमाना नहीं है। गॉन आर द डेज ऑफ मार्बल्स। गॉन आर द डेज ऑफ का मतलब होता है दोस्तों कि जमाना खत्म हो गया। जमाना खत्म हो गया। जमाना खत्म हो गया। गॉन आर द डेज ऑफ का मतलब जमाना खत्म हो गया। किसका खत्म हो गया? मार्बल्स, कंचों का, कंचे का जमाना खत्म हो गया। तो इस तरह से आप बता सकते हो। डिड यू यूज टू प्ले मार्बल्स? क्या आप कंचे खेला करते थे? आई यूज टू प्ले मार्बल्स, मैं कंचे खेला करता था। बट नो लॉन्गर नाउ, अब जमाना नहीं है। गॉन आर द डेज ऑफ मार्बल्स, कंचे खेलने का जमाना खत्म हो गया। कंचे का जमाना खत्म हो गया। इसी तरह अगला सेंटेंस में बना सकते हैं। डिड यू यूज टू प्ले टिप कैट? टिप कैट मतलब होता है दोस्तों गिल्ली डंडा। टिप कैट मतलब गिल्ली डंडा। क्या आप या क्या तुम गिल्ली डंडा खेला करते थे? क्या आप गिल्ली डंडा खेला करते थे? डिड यू यूज टू प्ले टिप कैट? क्या आप गिल्ली डंडा खेला करते थे? डिड यू यूज टू स्लीप? क्या आप सोया करते थे? डिड यू यूज टू राइट? क्या आप लिखा करते थे? डिड यू यूज टू स्टडी? क्या आप पढ़ाई किया करते थे? डिड यू यूज टू कम? क्या आप जाया करते थे? डिड यू यूज टू वॉच? क्या आप देखा करते थे? ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। आई यूज टू प्ले टिप कैट बट नो लॉन्गर नाउ। गॉन आर द डेज ऑफ टिप कैट। आई यूज टू प्ले टिप कैट, मैं गिल्ली डंडा खेला करता था। मैं यूज्ड किया करता था। यूज टू प्ले खेला करता था। यूज टू
राइट लिखा करता था, यूज टू सिंग गाया करता था, यूज टू, ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आप जितने चाहे उतने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई यूज टू प्ले टिप कैट, मैं गिल्ली डंडा खेला करता था। बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब जमाना नहीं है, लेकिन अब जमाना नहीं है। गॉन आर द डेज ऑफ टिप कैट, गॉन आर द डेज ऑफ मतलब जमाना खत्म हो गया, जमाना खत्म हो गया। जहां भी अगर आपको इसको बोलना हो तो गॉन आर द डेज ऑफ आप लगा सकते हैं, जमाना खत्म हो गया। गॉन आर द डेज ऑफ टिप कैट, किसका जमाना खत्म हो गया? गिल्ली डंडा का। आज उसी का स्थान क्रिकेट ने ले लिया है, तो गिल्ली डंडा का क्या हुआ? जमाना खत्म हो गया। इसी तरह अगला सेंटेंस है दोस्तों, डिड यू यूज टू प्ले हॉफ स्कॉच। हॉफ स्कॉच माने होता है किट्टी किट्टी, या लड़कियां इसे गुड़विशिया कहती हैं। डिड यू यूज टू प्ले हॉफ स्कॉच, क्या आप किट्टी किट्टी, किट्टी किट्टी होता है या गुड़बिछिया भी होता है, लड़कियां इसे खेलती हैं, खाने इसे बने होते हैं, उसको गुड़बिछिया कहते हैं, उसमें नंबर लिखे होते हैं। तो डिड यू यूज टू प्ले हॉप स्कॉच, क्या आप गुड़बिछिया या किट्टी किट्टी खेला करते थे या खेला करती थी। तो आई यूज टू प्ले हॉप स्कॉच, मैं किट्टी किट्टी खेला करता था, खेला करता था, मैं किट्टी किट्टी खेला करता था। बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन, बट नो लॉन्गर नाउ लेकिन अब जमाना नहीं है, लेकिन अब जमाना नहीं है। गॉन आर द डेज ऑफ हॉप स्कॉच, जमाना खत्म हो गया। गॉन आर द डेज मतलब जमाना खत्म हो गया, किसका? किट्टी किट्टी का, किट्टी किट्टी का जमाना खत्म हो गया, या गुड़बिछिया का जमाना खत्म हो गया, गुड़बिछिया का जमाना खत्म हो गया। डिड यू यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, क्या आप लुका छिपी का खेल खेला करते थे। उसको हम लोग बचपन में महेंद्र करते थे, सब लोग छुप जाते थे, एक लड़का खोजता था। इस तरह से आपने भी खेला होगा। तो ऐसे खेल पहले बहुत मजा आता था, वो सारे खेल यादों के झरोखों में सिमट गए हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी यादों को टटोल कर फिर उन दिनों को वापस ला सकते हैं और किसी को भी बता सकते हैं। तो डिड यू यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, क्या आप लुका छिपी का खेल खेला करते थे, खेला करते थे। डिड यू यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, तो कहता है आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, मैं लुका छिपी का खेल खेला करता था, खेला करता था। बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन जमाना, अब जमाना नहीं है, अब जमाना, बट नो लॉन्गर नाउ का मतलब अब जमाना नहीं है। गॉन आर द डेज ऑफ हाइड एंड सीक, जमाना खत्म हो गया, जमाना खत्म हो गया, किस चीज का? हाइड एंड सीक, लुका छिपी का, लुका छिपी का अब जमाना क्या हुआ? खत्म हो गया। डिड यू यूज टू एप्रिसिएट लल्लाबाई, क्या आप लोरी सुना करते थे। एप्रिसिएट लल्लाबाई मतलब लोरी सुनना,
क्या आप लोरी सुना करते थे? लल्लाबाई मतलब लोरी, एप्रिशिएट मतलब सुनना। डिड यू यूज टू एप्रिशिएट लल्लाबाई? क्या आप लोरी सुना करते थे? तो कह रहा है आई यूज टू एप्रिशिएट लल्लाबाई, मैं लोरी सुना करता था। लल्ला लल्ला लोरी, आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं, पहले की माताएं ऐसे गाती थी। दूध में कटोरी, दूध में बतासा, मुन्ना करे तमाशा, ऐसे। आई यूज टू अप्रिशिएट लल्लाबाई बट नो लॉन्गर नाउ। मैं लोरी सुना करता था लेकिन अब जमाना नहीं है। अब जमाना नहीं है। गॉन आर द डेज ऑफ लल्लाबाई, जमाना खत्म हो गया। जमाना खत्म हो गया किस चीज का? लोरी का। लल्लाबाई मतलब लोरी। लोरी का जमाना खत्म हो गया। आई यूज टू एप्रिशिएट लल्लाबाई बट नो लॉन्गर नाउ। गॉन आर द डेज ऑफ लल्लाबाई। अब आगे कुछ और कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। डिड यू यूज टू सेव मनी? क्या आप पैसे बचाया करते थे? डिड यू यूज टू सेव मनी? सेव मनी मतलब पैसे बचाना। क्या आप पैसे बचाया करते थे? आई यूज टू सेव मनी, मैं कोई काम किया करता था। आई यूज टू एक्शन, ये फॉर्मूला है। आई यूज टू सेव मनी, मैं पैसे बचाया करता था। एंड स्टिल, और अब भी, स्टिल मतलब अब भी। एंड स्टिल सेव मनी, पैसे बचाता हूं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम कल किया करते थे और जो हम आज भी करते हैं। जमाना बदल गया लेकिन वो काम नहीं बदला, आज भी हम वो काम करते हैं। डिड यू यूज टू हैव अ पिगी बैंक? क्या आप टू हैव अ पिगी बैंक मतलब गोलक रखना। क्या आप गोलक रखा करते थे? गोलक आपने देखा होगा मिट्टी का होता है। क्या आप गोलक रखा करते थे? तो कह रहा है आई यूज टू हैव अ पिगी बैंक, मैं गुल्लक रखा करता था। एंड स्टिल हैव अ पिगी बैंक, और अब भी गुल्लक रखता हूं। गुल्लक रखता हूं, वो पहले भी करता था और अब भी करता हूं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। जमाना तो बदल गया लेकिन पहले हम जो करते थे वो अब भी करते हैं। डिड यू यूज टू वॉच सीरियल्स? क्या आप सीरियल देखा करते थे? टीवी सीरियल की बात कर रहा है। क्या आप सीरियल देखा करते थे? क्या आप सीरियल देखा करते थे? तो कह रहा है आई यूज टू वॉच सीरियल्स एंड स्टिल वॉच सीरियल्स, मैं सीरियल देखा करता था और स्टिल अब भी देखता हूं। डिड यू यूज टू वॉच टीवी सीरियल्स? क्या आप सीरियल देखा करते थे? आई यूज टू वॉच सीरियल्स, मैं सीरियल देखा करता था। एंड स्टिल, और अब भी वॉच सीरियल्स, सीरियल देखता हूं। तो आई होप सो दोस्तों इस क्लास में बताए गए सेंटेंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और मैं कोशिश किया मैंने कि आपको पुरानी यादों से जोड़ सकूं। आई होप कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा।
तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।